वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन बते, 4 को कम से कम तो क्वेश्चन निकल के आए। तो हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास हम लोगों का मेटल और नॉन मेटल का क्लास है, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके थे कि धातु कैसे कैसे निकाला जाता है, धातुओं का, धातु क्या होता है, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये सारे चीज़ को हमने देख लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि धातु कर्म का चरण क्या होता है, धातु कितने चरण में प्राप्त किया जाता है। तो धातु को 4 चरणों में प्राप्त किया जाता है। पहला चरण यह होता है अयस्कों का सांद्रण, यानी धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आज हम लोग सांद्रण करने की विधियां भी जानेंगे, कौन कौन सी तरीका है। दूसरा, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उससे धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है, ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। फिर उसका शोधन किया जाता है। शोधन मतलब उसके अब मूल रूप, जिस रूप में हम धातु को देखते हैं, लोहा, सोना, चांदी, अब उसे उस रूप में लाया जाता है। ठीक है ना, यह अंतिम प्रक्रिया होती है धातु का शोधन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अयस्कों के सांद्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। अयस्कों को सांद्रण, मतलब सांद्रण के मतलब क्या, अयस्क में से गैंग यानी अशुद्धियों को हटाना। ठीक है ना। जैसे हम अयस्क के खनिज प्राप्त करेंगे ना, खनिज से हमें क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगा। और उस अयस्क में अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ रहेगी, गंदगी रहेगा। उस अशुद्धियाँ और गंदगी को हम लोग निकालेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है ना, अयस्क से निकालकर उसे हम बाहर करेंगे। ठीक है ना। तो अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के मतलब अयस्क से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना। अब ये निकालने के ये कुछ विधियां हैं। जैसे पहला विधि हाथ से चुनकर, ठीक है ना, हाथ से चुनकर, मतलब हाथ से चुनकर भी अयस्क अलग कर सकते हैं। यानी अयस्क के अंदर में बड़ी बड़ी सी अशुद्धियां है, जिसे हम क्या करते हैं, हाथ से चुन कर अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, घर पर आप लोग देखे होंगे कि चावल में से जो कंकड़ होता है वो चुन कर मम्मी को अलग कर देती है। जितने भी कंकड़ रहते हैं चुन कर अलग करती है, चावल अलग हो जाता है, कंकड़ अलग होता है। उसी तरह अयस्क से जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ, जिसे हम देख सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं, उनको उठा कर हम बाहर निकाल देते हैं। हो गया, हमारा अयस्क प्राप्त हो गया। यानी एक ये भी विधि है अयस्क का सांद्रण विधि। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी था ये, हाथ से चुनकर। दूसरा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये खास प्रकार का मेथड होता है। इसमें जो अयस्क होता है ना, उन अयस्कों को पानी के साथ में घोल दिया जाता है। ठीक है ना। और घोल कर उसे एक ढालू और ढलान क्षेत्र पर, जैसे इस तरह नीचे 45 डिग्री पर गिरा हुआ हो सतह, और इस पर कुछ ओट जैसा इस तरह और रोड़ा के जैसा ऐसा बना दिया जाता है। ठीक है ना, ठोकर जैसा बना दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा कीप से अयस्क को डाला, पानी के साथ में डाला। ये नली, ये सीधा मत समझिएगा, ये नली के जैसा होता है। मान लीजिए इस तरह का नली हो गया, नलिया में इस तरह ठोकर बना दिया जाता है। ठीक है ना, जगह जगह पर गेड़ी जैसा इस तरह बैरियर जैसा लगा दिया जाता है। ठीक है ना। और जब इस नली से ये अयस्क को जल में घुलाकर यहाँ से उस अयस्क को डाला जाता है। अब इससे क्या होता है कि जब अयस्क यहाँ से पानी के साथ नली से होकर निकलता है ना, अब यहाँ पर आएगा, यहाँ जब भरेगा तब ना आगे जाएगा। यहाँ भरेगा तो ऊपर से आगे आएगा, फिर यहाँ पर भरेगा तो ऊपर से आगे आएगा। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब ये रुकेगा तो जो अयस्क के अंदर जो भारी अशुद्ध है, पानी में क्या होता है, पानी के अंदर जो भारी कण होते हैं, कभी देखोगे कि घर पर जब गेहूँ धोआ जाता है ना पानी के अंदर में, तब गेहूँ भारी होता है। ठीक है ना। तो वो गेहूँ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। और जो अशुद्धियाँ होती है उसमें मिट्टी वगैरह, या वैसा गेहूँ जिसके अंदर में जान नहीं रहता है, मतलब खराब, ठीक है ना, या डंटा, उसमें जो डंटी रहता है सब पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसे निकाल के बाहर कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जो भारी अशुद्धियाँ है ना, वो यहाँ पर वहीं बैठ जाएगी, यहाँ पर ही बैठ जाएगी जो भारी भारी अशुद्धियाँ है। ठीक है ना। और हल्की अशुद्धियाँ पानी के साथ आगे जाएगी, फिर यहाँ पर कुछ बैठेगा, यहाँ से आगे जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ बैठेगा, यहाँ से, मतलब यहाँ से निकलते निकलते पूरा शुद्ध अशुद्धियाँ केवल पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। फिर पानी का वाष्पीकरण करा देंगे, जो अयस्क प्राप्त होगा उसे अपने धातु के शोधन के लिए, धातु का ऑक्साइड के लिए भेज देंगे। आए समझ में। हाँ, तो ये होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है ना, गुरुत्व पृथक्करण मेथड जिसे हम बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला जो है फेन प्लावन विधि। इसमें क्या होता है ना
कि अयस्क को किसी झाग वाले पदार्थ के साथ घोल दिया जाता है, जिसमें झाग उत्पन्न हो, जैसे साबुन सर्फ होता है ना, वैसे पदार्थ, तो उसे कोई केमिकल के अंदर में इसे घोल दिया जाता है। और क्या होता है कि जो इसमें अशुद्धियाँ होता है वो नीचे तली में बैठ जाती है, या हल्की अशुद्धियाँ फेन के साथ में बाहर निकल जाती है और हमारा अयस्क जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, फेन मतलब गाज के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है, हमारा अयस्क प्राप्त हो जाता है, फेन प्लावन विधि होता है। ठीक है ना। अगला बात करें गलनिक पृथक्करण विधि, ये भी एक प्रकार की विधि है जिससे अयस्क प्राप्त किया जाता है, हम अयस्क निकालते हैं। इसमें जो अशुद्ध अयस्क होता है ना उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से अशुद्ध अयस्क जो होता है वह पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। और गले हुए अयस्क को हम क्या करते हैं, इसमें भी एक ढालू सतह से गुजारते हैं। ठीक है ना, ढालू सतह से गुजारने के बाद जो मूल अयस्क होता है वो पिघला हुआ है ना, वो पिघल कर डगर कर आगे निकल जाता है, क्योंकि जो मूल अयस्क रहेगा वो पिघल जाएगा। ठीक है ना, वो डगर कर आगे निकल जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती है यहीं पर चिपक कर बैठ जाती है। ठीक है ना, अशुद्धियाँ यहीं पर चिपक कर बैठ जाती है, उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक विधि है आपका गलनिक पृथक्करण विधि, जिससे ये देखिए पृथक्करण विधि, इसमें पृथक्करण भी है, इसमें पृथक्करण मतलब का, इसमें ग्रेविटी का, पृथ्वी का यूज किया जा रहा है, ग्रेविटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, उसे डगाड़ने के लिए, ठीक है ना, ढालू तल का यूज किया जा रहा है। तो ढालू तल पर से कोई भी चीज़ नीचे गिरता है कब, जब उसमें ग्रेविटी लगेगा, गुरुत्वाकर्षण लगेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों मेथड एक जैसा है। ठीक है, अगला बात करें चुंबकीय पृथक्करण विधि, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कैसे, तो इसमें क्या किया जाता है कि अशुद्धियाँ जो है मैग्नेट में, चुंबक में नहीं चिपकेगा, मिट्टी चिपकेगा, बालू चिपकेगा, चुंबक में नहीं चिपकेगा। ठीक है ना, लेकिन लोहा के कण जो है वो चिपक जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक मैग्नेट मतलब सर्किल जैसा होता है, जो रिंग जैसा बेल्ट चढ़ाया जाता है, मिल उल में देखे होंगे। ठीक है ना, ले लिया जाता है। ठीक है ना, दो, और दोनों के ऊपर में ये एक मैग्नेट का रहेगा। ठीक है ना, मैग्नेट का रहेगा, और ये जो है मतलब ये मोटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, ये कोई भी धातु का रह सकता है, मैग्नेट का जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये लोहा का रहेगा, ये आपका मैग्नेट का रहेगा। इसमें मैग्नेट का गुण, मैग्नेट का अर्थ मतलब ये चिपकेगा। ठीक है ना, और इसके ऊपर पूरा के पूरा एक बेल्ट चढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्या चढ़ाएंगे, एक बेल्ट चढ़ा देंगे। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो है मोटर के माध्यम से चलता रहेगा। ठीक है ना, जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा। ठीक है, और इसी बेल्ट के ऊपर, बेल्ट का कोर जैसा हो, थोड़ा सा हल्का सा नली जैसा, या नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर अशुद्धियाँ युक्त अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। यहाँ से अशुद्धियाँ युक्त रक्त को हम अयस्क को हम क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, उसमें धातु के कण भी है और अशुद्धि दोनों है। तो ये क्या करेगा, दोनों को, ये घूमता रहेगा ना बेल्ट, ये दोनों को लेकर इधर आएगा, तो इसमें मैग्नेट गुण होने के कारण ये क्या करेगा कि ये चुंबकीय पदार्थ को चिपका लेगा, अपने उसको पकड़ कर रखेगा, उसे गिरने नहीं देगा। और यहाँ से जब ये नीचे आएगा ना, यहाँ से नीचे आएगा तो जो चुंबकीय पदार्थ है वो तो गिरेगा नहीं, इसमें चिपका रहेगा, क्योंकि मैग्नेट का ये सर्किल है। लेकिन जो अचुंबकीय पदार्थ है, अशुद्धि है, वो चिपकेगा नहीं, मिट्टी चिपकेगा, बालू चिपकेगा, नहीं चिपकेगा ना। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखिए पृथक्करण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अशुद्धियाँ है यहीं पर गिर जाएगा। ठीक है ना, यहीं पर गिर जाएगा अशुद्धियाँ, क्योंकि ये मैग्नेट में नहीं चिपकेगा। और ये मैग्नेट के गुण होने के कारण जो अशुद्धियाँ है यहाँ से चिपकते हुए, चूँकि यहाँ तक ये मैग्नेट का गुण देगा ना, तो यहाँ से ये चिपकते हुए यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसका ये इसका पावर खत्म, मैग्नेट का, अब यहाँ से तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ आने के बाद वह इधर गिरेगा। ठीक है ना, ये जो मैग्नेट अयस्क है इधर एक कंटेनर में हम लोग इसे इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से आएगा इधर गिर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आएगा तो इसमें मैग्नेट के कारण चिपका रहेगा, लेकिन ये नहीं चिपकेगा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यहीं पर गिर जाएगा। लेकिन ये जो है मैग्नेटीय गुण के कारण, मैग्नेट के कारण, चुंबकीय गुण के कारण यहाँ से आगे जाकर ये इस कंटेनर में गिरेगा या आगे गिर जाएगा। इसको हम इधर खींच लेंगे, इसको इधर खींच लेंगे, हो गया। आया समझ में, क्योंकि इधर मैग्नेट का गुण नहीं है इसमें। ठीक है ना, इस कारण से इधर कोई भी कण नहीं चिपकेगा, अशुद्धि हो या
लोहा के कण हो या अयस्क के कण, कोई भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि इधर मैग्नेट का गुण नहीं है। मैग्नेट का गुण बेल्ट में नहीं है, मैग्नेट का गुण किसमें है, इसमें है। तो इतना ही एरिया में वो चिपकाएगा। इससे जब ही आगे जाएगा तो अशुद्धि जो अयस्क जो है नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। अशुद्धि तो जब यहाँ पर आएगा तो इसमें तो मैग्नेट का गुण थोड़ी नहीं है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पहले ही यहीं पर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। आया समझ में। अगला हम लोग बात करते हैं निच्छालन, ठीक है ना। निच्छालन, अब निच्छालन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। निच्छालन या लैचिंग, ठीक है ना। निच्छालन में क्या होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस से अयस्कों को अलग करते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस से अयस्कों को अलग करते हैं। इसमें क्या करता है कि अयस्क अशुद्धि के साथ में एक केमिकल, कोई एक केमिकल के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है ना। आप सबका अलग अलग केमिकल है। उसमें ये होता है क्या कि अशुद्धियाँ जो अयस्क जो होता है वह रासायनिक द्रव्य में घुल जाता है, ठीक है ना, लेकिन अशुद्धियाँ नहीं घुल पाता है। फिर उस रासायनिक द्रव्य को छानकर हम अलग कर लेते हैं और वापस उसे रासायनिक मेथड के माध्यम से अयस्क को अलग हो जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो अलग हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये आपका 6 विधि था अयस्क के सांधारण की विधि, ठीक है ना। अब इसके अलावा जब अयस्क का सांधारण हो जाता है तो ये सांद्रित अयस्क हो गया, जिसमें से जो अशुद्धि है वो खत्म हो गई, ठीक है ना, गैंग निकल गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो इसको भेजा जाएगा दूसरे मेथड पर सांद्रित अयस्क, जो जिसका हमने अभी सांधारण किया, उस सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए। तो इसे सांद्रित अयस्कों को धातु ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे, तो हम बताए थे कि इसको बदलने के लिए हम भर्जन या निस्तापन की क्रिया करेंगे। भर्जन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम क्रिया करेंगे, जलाएंगे, उससे गर्म करेंगे तो भर्जित होता है, भर्जन होता है। लेकिन उसी चीज़ को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह निस्तापन होता है, ठीक है ना। तो भर्जन या निस्तापन, जैसा पदार्थ हो, जैसा अयस्क हो, उस अयस्क के अनुसार उसका भर्जन या निस्तापन करेंगे। अब भर्जन या निस्तापन करने के बाद उसे भेजा जाएगा। भर्जन या निस्तापन करने के बाद वह बन जाएगा, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब धातु के ऑक्साइड को अगला चरण के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जब हम इसको भर्जन या निस्तापन मतलब गर्म करेंगे तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा और धातु के ऑक्साइड में से हम उसके ऑक्साइड को हटाकर क्या करेंगे, धातु का शोधन करेंगे और धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 4 चरण था धातु क्रम के निकालने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ जैसे वैद्युत चरण है, वैद्युत इलेक्ट्रिक चरण, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हमारा चैप्टर ये लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।